हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मुद्गल बायोलॉजी में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर की। ठीक है, बीएससी सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट की हम बात करेंगे। जो पेपर फर्स्ट आता है हमारा, उसका नाम है स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, ये हमारे पेपर का नाम है। यदि इसकी हिंदी में हम बात करें तो इसकी हिंदी होगी अकशेरुकियों की संरचना एवं कार्य। यदि हम पेपर के इंट्रोडक्शन की बात करें तो देखिए, इसके अंदर क्या है कि हमें पढ़ने हैं इनवर्टिब्रेट्स, उनके फंक्शंस पढ़ने हैं और फिर उनके फंक्शंस किस स्ट्रक्चर के थ्रू होते हैं वो चीज़ें पढ़नी हैं। तो देखिए, इसके अंदर आपकी यूनिट 3 है। फर्स्ट यूनिट की हम बात करते हैं तो फर्स्ट यूनिट का नाम है स्ट्रक्चर। फर्स्ट यूनिट का नाम है स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस पार्ट 1 और सेकेंड यूनिट का नाम है स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस पार्ट 2 और वहीं थर्ड यूनिट का नाम है एडेप्टेशन। ठीक है, ये 3 यूनिट हमें पढ़नी है, यानी कि इसके अंदर पार्ट 1 के अंदर कुछ फंक्शंस पढ़ेंगे, फिर कुछ स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। ऐसे ही सेकंड के अंदर कुछ अन्य फंक्शन और कुछ अन्य स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे और तीसरे नंबर के अंदर हम एडेप्टेशन पढ़ेंगे, यानी अनुकूलन पढ़ेंगे। फर्स्ट यूनिट के अंदर हमें कौन कौन से फंक्शंस पढ़ने हैं और वो किस किस अंग के द्वारा होते हैं, वो सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। तो पहले नंबर का जो फंक्शन हमें पढ़ना है वो पढ़ना है गमन, यानी कि लोकोमोशन। दूसरे नंबर पे जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है कंकाल तंत्र। ठीक है, यानी कि स्केलेटन। तीसरे नंबर पे जो हमें पढ़ना है वो नर्वस सिस्टम, यानी कि तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। चौथे नंबर पे जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे संवेदी अंग। ठीक है, जो कि है सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, ये हमें फंक्शंस पढ़ने हैं। अब इन फंक्शंस ये किस किस स्ट्रक्चर के थ्रू या किस किस ऑर्गन्स के थ्रू होते हैं वो चीज़ें में हमें इसके अंदर पढ़नी है। तो सबसे पहले हम गमन पढ़ेंगे, लोकोमोशन पढ़ेंगे, फिर कंकाल पढ़ेंगे, फिर तंत्रिका तंत्र और फिर संवेदी अंग। इस तरह से हमारी जो यूनिट फर्स्ट है वो क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, देखिए, पहला जो चैप्टर है आपका वो है, सबसे पहले आता है लोकोमोशन, जिसे हिंदी में कहते हैं गमन। ठीक है, देखिए, गमन का मतलब क्या होता है, एक और इसका हिंदी में शब्द है प्रचलन। ठीक है, गमन का मतलब होता है कोई जीव है वो एक स्थान से जाकर दूसरे स्थान पर जाता है। ये क्या किया उसने, ये किया गमन। ठीक है, यदि हम इसके लाक्षणिक यानी कि लक्षण की बात करें तो ये लक्षण है गति। हम जानते हैं गति जीवों का एक लक्षण है। ठीक है, सजीवों का एक लक्षण है क्या, गति। तो गति जब करेंगे तो उस गति को क्या कहेंगे, हम गमन कहेंगे, यानी स्थान इनका परिवर्तित हो रहा है, एक स्थान से जीव दूसरे स्थान पर जा रहा है। हम जानते हैं कि जीव ही गति करते हैं, पादप जो है वो गति नहीं करते। ठीक है, तो देखिए, गति की हमने बात करी। अब हम बात करते हैं कि किसी भी जीव को गति करना क्यों जरूरी है। सबसे पहले नंबर पर हम बात करेंगे तो वो गति करेगा भोजन के लिए, यानी कि उसको भोजन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना पड़ सकता है। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे वो है उसकी सुरक्षा। ठीक है, जिस स्थान पर वो रह रहा है वहाँ से बाह्य जीवों से खतरा हो सकता है तो वो अपनी सुरक्षा करेगा। और तीसरा इनका काम आता है प्रजनन के लिए साथी की खोज। ठीक है, तो ये मेन 3 कारण होते हैं जिनके लिए कोई भी जीव है वो गति करेगा या गमन करेगा। भोजन के लिए, मान के चलिए हिरन है, हिरन को दूसरे स्थान पर जाना है घास चरने के लिए, तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान से गमन करेगा। ये शेर है, इसको भी शिकार करने जाना है तो ये भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर ही शिकार कर पाएगा। दूसरी हम बात करें सुरक्षा की, तो सुरक्षा में देखिए, ये शेर और हिरन वाला ही हम उदाहरण ले लेते हैं। ये शेर है, ये गति कर रहा है किसके लिए, अपने भोजन के लिए, और हिरन जब अपनी गति करेगा तो वो करेगा शेर से बचने के लिए। ठीक है, यदि वो अपने बचने के लिए गति नहीं करेगा, सुरक्षा के लिए गति नहीं करेगा तो वो मारा जाएगा। तीसरे नंबर पर बात आती है प्रजनन के लिए साथी की खोज करना, क्योंकि यही इनका
इसी से ये अपनी जो संतति है वो आगे बढ़ाते हैं, प्रजनन के लिए मुख्य गुण है। ठीक है, तो ये बात कर ली हमने गमन की। अब देखिए गमन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, इसके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए और कौन कौन से प्रकार हमें इस यूनिट के अंदर पढ़ने हैं या इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। तो सबसे पहला जो गमन आता है वो आता है कूटपादीय गमन, स्यूडोपोडियल लोकोमोशन। ठीक है, दूसरे नंबर पे जो गमन आता है वो आता है पक्षमावीय गमन, पक्षमावीय गमन या फिर सीलियरी लोकोमोशन। तीसरे नंबर पे जो गमन आता है वो आता है कशाभिक गमन या फिर फ्लैजिलर लोकोमोशन। चौथे नंबर पे जो हमें गमन पढ़ना है वो पढ़ना है पार्श्वपादिक गमन, पार्श्वपादिक गमन जिसे कहेंगे पैरापोडियल लोकोमोशन। इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है पेशीय पादिक गमन जिसे कहेंगे हम मस्क्यूलर पेडल लोकोमोशन। और इसके बाद जो अंत में हमें पढ़ना है वो पढ़ना है नालपाद गमन। क्या पढ़ना है? नालपाद गमन या फिर 2 फीट लोकोमोशन। ठीक, ये गमन हमें इसके अंदर पढ़ने हैं। अब देखिए मैं एक एक का आपको उदाहरण देके चलता हूँ सारी चीज़ों के कि इसके अंदर कौन कौन से हमें एग्जाम्पल पढ़ने हैं। तो जब देखिए अब जो हमारी हेडिंग होगी वो क्या होगी? अमीबा में कूटपादीय गमन। ठीक है, अमीबा में कूटपादीय गमन। अमीबा के अंदर कुछ साइंटिस्टों ने बताया कि अमीबा के अंदर कूटपाद पाए जाते हैं, स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं। कूटपाद भी कई प्रकार के होते हैं, हमें उनका भी टाइप पढ़ना है क्योंकि इनसे क्वेश्चन जो बनते हैं वो 1 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए जब कूटपाद के हम प्रकारों की बात करते हैं तो इनका जो प्रकार का जो आधार है यानी वर्गीकरण का जो आधार है वो आकार के आधार पर है। ठीक है, आकार इनका अलग अलग होता है, इनकी जो शेप और साइज है वो अलग अलग होता है, इसके आधार पर इनको वर्गीकृत किया गया है कि इसको स्यूडोपोडिया यानी कि कूटपाद को। यदि हम लोबोपोडिया की बात करते हैं, लोबोपोडिया किस प्रकार का कूटपाद है, तो लोबोपोडिया के अंदर जो संरचना बनती है वो लोब लाइक स्ट्रक्चर बनती है, इसलिए इसका क्या नाम रखा गया? लोबोपोडिया। लोब का मतलब क्या होता है? पाली। ठीक है, यदि हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें कि ये दिखाई किस तरह से देता है तो मैं डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको। तो लोबोपोडिया जो बनेगा, देखिए मान के चलिए ये अमीबा है हमारे सामने। ठीक है, ये अमीबा, तो ये जो एक्स्ट्रा ग्रोथ निकल रही है इसे क्या कहेंगे? कूटपाद। ठीक है, कूटपाद हम सब जानते हैं क्या होते हैं स्यूडोपोडिया अमीबा के अंदर, तो ये जो एक्स्ट्रा ग्रोथ इसकी निकल रही है इसे कहेंगे लोबोपोडिया प्रकार का कूटपाद। और इसके अंदर जो है वो पदार्थ भरा रहता है, जेल जैसा पदार्थ। ठीक है, जिलेटिनी जेल जैसा पदार्थ इसके अंदर भरा रहता है। यदि हम बात करें कि ये किसके अंदर पाया जाता है अमीबा के अंदर, यदि हम जाति की बात करें कि किस स्पीसीज के अंदर पाया जाता है तो ये पाया जाता है अमीबा प्रोटियस के अंदर। ठीक है, अमीबा प्रोटियस के अंदर ये लोबोपोडिया पाए जाते हैं। दूसरे पे हम बात करते हैं फिलोपोडिया की या फिर सूत्रपाद की। ठीक है, इसका जो शाब्दिक अर्थ निकल रहा है फिलोपोडिया का वो निकल रहा है फिलामेंटस से। किससे निकल रहा है? फिलामेंटस से। फिलामेंट का मतलब हम जानते हैं धागा या सूत्र। तो ये जो लोबोपोडिया बनते हैं, सॉरी ये जो स्यूडोपोडिया बनते हैं, उनकी आकृति किस प्रकार होती है वो समझते हैं। ये मान के चलिए अमीबा है और यदि हमें इसके लोबोपोडिया फिलोपोडिया दिखाने तो वो किस तरह से दिखेंगे? देखिए इस तरह से इनमें कांटे जैसी या धागे जैसे संरचना निकल के आते हैं, तो इनको कहते हैं अपन क्या? फिलोपोडिया या फिलामेंटस जैसी संरचना। अब ये किस तरह के अमीबा में पाए जाते हैं तो उसका नाम है अमीबा रेडियोसा। ठीक है, अमीबा रेडियोसा के अंदर इस तरह के जो कूटपाद हैं वो पाए जाते हैं। यदि हम रेटिकुलोपोडिया की बात करें तो इसके जो शाब्दिक अर्थ निकल रहा है वो निकल रहा है रेटिक्यूलेटा। ठीक है, रेटिकुलेटा का मतलब क्या होता है? जालिका, जालिका वृत्त। यदि हम इन रेटिकुलेटोपोडिया की बात करते हैं तो ये कैसे बनाएंगे? देखिए
ये मान के चलिए अमीबा है, और इधर यदि रेटिकुलेटिया बनेंगे तो वो कैसे बनेंगे, देखिए ऐसे बन जाएंगे, और फिर इनमें जाल जैसी संरचना बन जाएगी, ठीक है। यानी कि ये कैसे बना लेंगे, जाल जैसी स्ट्रक्चर बना लेंगे, ठीक है। ये किसके अंदर पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं एल फीडियम के अंदर, ठीक। इन्हीं का जो दूसरा नाम है रेटिकुलेटा, इन्हीं का दूसरा नाम क्या है, राइजोपोडिया, ठीक है। जो रेटिकुलोपोडिया है उन्हीं को क्या बोला जाता है, राइजोपोडिया बोला जाता है। जो क्वेश्चन बनता है पेपर में वो राइजोपोडिया से बनता है, ठीक है। अब लास्ट बचता है हमारे पास एक्सोपोडिया। तो एक्सोपोडिया में बहुत सिंपल प्रकार के कूटपाद बनते हैं, देखिए ये मान के चलिए पीछे की तरफ अमीबा है, इसके अंदर एक एक्सिस बन जाती है, और उस एक्सिस के बाहर फिर जो सेल बॉल है, इसकी कोशिका की जो झिल्ली है, अमीबा की जो कोशिका झिल्ली है, उसकी कवरिंग बन जाती है, तो बीच में एक अक्ष बन जाता है, या हम बात करें एक्सिस बन जाता है, तो इसलिए इनका नाम क्या रखा गया, एक्सोपोडिया। तो ये किसके अंदर पाए जाते हैं, पाए जाते हैं एक्टिनोफाइरस के अंदर, एक्टिनोफाइरस, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी किसकी, कूटपाद की, कितने प्रकार के कूटपाद पाए जाते हैं। अमीबा में जब गमन की हम बात करते हैं तो अमीबा में गमन कई प्रकार के सिद्धांत आए, यानी कि कई सिद्धांत दिए साइंटिस्टों ने, ठीक है। कौन कौन से सिद्धांत थे, एक मत आया लुडकाव मत, इसको देने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे जेनिंग्स, ठीक है। जेनिंग्स ने क्या बताया कि जो अमीबा है वो लुढ़कनी गति करता है। किस तरह से करता है, देखिए मान के चलिए ये सरफेस है और ये क्या है, अमीबा है। अब जब ये सरफेस से आगे की तरफ बढ़ेगा, ये सरफेस है इससे आगे की तरफ बढ़ेगा, तो ये कैसे बढ़ेगा, देखिए लुढ़कता हुआ आगे की ओर गति करेगा ये, ठीक है। और लास्ट में अमीबा यहाँ आ जाएगा, तो ये कैसी गति कर रहा है, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर। तो इस तरह से अमीबा कैसे गति कर रहा है, लुढ़कनी गति कर रहा है। लेकिन जो सबसे लास्ट में जो सिद्धांत दिया गया, जिसे हम कहते हैं सर्वमान्य सिद्धांत, वो था सॉल जेल सिद्धांत, ठीक है। इस सिद्धांत को सर्वमान्य सिद्धांत घोषित किया गया। अब ये किसके सिद्धांत साइंटिस्ट ने दिया, तो सर्वप्रथम इसको देने वाले साइंटिस्ट थे हाइमन, ठीक है। सन की बात करें तो ये था 1917 के अंदर, ठीक है। हाइमन ने सबसे पहले सोल जेल सिद्धांत दिया, और इस सिद्धांत में क्या बताया कि सोल और जेल आपस में परिवर्तित होते रहते हैं। सोल और जेल आपस में क्या होते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। और अमीबा में जो गति होती है वो कैसी होती है, उसका जो कोशिका द्रव्य है, अमीबा का कोशिका द्रव्य के गाढ़ेपन से वो गति करता है अपने से। अब देखिए यहाँ पर 2 शब्द दिखाई दे रहे हैं, सोल और जेल। यदि हम कोशिका द्रव्य का साथ सोल और जेल को जोड़ दें तो क्या शब्द बनेंगे हमारे पास, देखिए प्लाज्मो सोल, और ये बनेगा प्लाज्मो जेल। अब देखिए ये 2 शब्द हमारे पास समझने के हैं। सोल का मतलब हम बात करें तो कोशिका द्रव्य जब पतला होगा, ठीक है, तो उसे कहेंगे प्लाज्मो सोल। और यदि वो थोड़ा गाढ़ा हो जाए, जेल जैसी संरचना बना लेगा, जेल जैसे सब्सटेंस में वो आ जाएगा, फॉर्म में वो आ जाएगा, तो उसे कहेंगे हम प्लाज्मो जेल, और वो कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। तो ये था सोल जेल सिद्धांत। अब हम देखते हैं कि इसमें अप्लाई कैसे करता है अमीबा इसको अपने अंदर। ये जो प्रक्रिया है पूरी 4 स्टेप में कंप्लीट होती है, ठीक है। पहले स्टेप के अंदर अमीबा क्या करता है, जो सरफेस है, जैसे मान के चलिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये क्या है, आधार, यहाँ पर मान के चलिए अमीबा को गति करनी है, और ये मैं बना देता हूँ अमीबा का डायग्राम, ठीक है। ये मैंने बना दिया अमीबा का डायग्राम, ये इसका केंद्रक है, और ये इसकी खाद्यदानी यानी फूड वैक्यूल है, और ये इसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, ठीक है। ये इसका कोशिका द्रव्य है। अब इसको मान के चलिए इधर फॉरवर्ड गति करनी है, तो इसकी जो बाहर की परत है इसे बोला जाता है प्लाज्मा लेमा, ठीक है। क्या बोला जाता है, प्लाज्मा लेमा, ठीक है। अब प्लाज्मा लेमा के थ्रू ये किससे अटैच है, सबस्ट्रेटम से, यानी कि आधार से ये अटैच है। अब पहले स्टेप पे क्या करेगा, ये प्लाज्मा लेमा के थ्रू किससे चिपका रहता है, आधार से चिपका रहता है। अब मान के चलिए इसको गति करनी है, तो अब आएगा दूसरा स्टेप। यहाँ पर जो दूसरा स्टेप है वो ही सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको 2 शब्द बताए, प्लाज्मा सोल और प्लाज्मा जेल, ठीक है। दोनों इस अमीबा के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। इसकी जो बाहरी परत है, मैं यहाँ पर अलग अलग उससे बना के दिखाता हूँ आपको। देखिए इसकी जो बाहरी परत है, यानी कि प्लाज्मा लेमा के अंदर की तरफ जो भरा हुआ है, प्लाज्मा लेमा के अंदर की तरफ जो भरा हुआ है,
इसे कहेंगे हम प्लाज्मा या प्लाज्मो जेल। ये कैसा है? जेल जैसी संरचना है। और जो इसके अंदर की तरफ थोड़ा लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है, जो बचा हुआ शेष इसका जो पार्ट है लिक्विड फॉर्म में है वो है प्लाज्मो सोल, ठीक है। ये कैसा है? थोड़ा सा पतली फॉर्म में है ये, ठीक है, ये कैसी है? पतली फॉर्म में। अब देखिए अमीबा को मान के चलिए आगे की तरफ गति करनी है, तो अमीबा अब आगे की तरफ गति करना चाहता है, तो मान के चलिए इसके पास इसके अंदर यहाँ से ये सूडोपोडिया बनाएगा क्योंकि इसको आगे की तरफ गति करनी है। अब इसके पीछे की तरफ क्या भरा हुआ है? प्लाज्मा जेल भरा हुआ है, और आगे की तरफ क्या है? प्लाज्मा सोल। अब ये इसको जब आगे की तरफ बढ़ाएगा तो यहाँ पर जो प्लाज्मो जेल है वो किसके अंदर चेंज होगा? प्लाज्मो जेल किसके अंदर परिवर्तित होगा? प्लाज्मो सोल के अंदर, ठीक है। जब तक प्लाज्मा सोल के अंदर वो परिवर्तित नहीं हो जाएगा तब तक ये यहाँ से जो इसकी प्लाज्मा लेमा है ये आगे नहीं खिसकेगी। अब इसने प्लाज्मो जेल को प्लाज्मा सोल में बदल दिया, यानी कि अब वो कैसा हो गया? पतली फॉर्म में होगा। पतली फॉर्म में होते ही वो आगे की तरफ बढ़ जाएगा, और अमीबा अब जिस फॉर्म में आ जाएगा वो फॉर्म हो जाएगी इसकी ऐसी, ठीक है। इसने इधर स्यूडोपोडिया को निकाल लिया। अब ये जो इसकी कैप लाइक शेप बनी है इसको बोलते हैं हाइलीन कैप, ठीक है। ये इसकी कैप लाइक स्ट्रक्चर बन गई। अब जो पीछे की तरफ यहाँ पर जो जेल भरा हुआ है, देखिए यहाँ पर जो जेल भरा है, ये जब तक प्लाज्मो सोल में नहीं बदलेगा तब तक ये आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी क्या इंटरचेंज होगा? प्लाज्मो जेल किस में बदलेगा? प्लाज्मो सोल में बदलेगा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब मान के चलिए यहाँ पे क्या भर गया है? प्लाज्मो सोल जो मैंने बनाया नीले से बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पर मान के चलिए प्लाज्मो सोल भर गया है, और यहाँ से प्लाज्मो सोल, यहाँ पर भी क्या हो गया? प्लाज्मो सोल हो गया। अब जैसे ही प्लाज्मो सोल इस हाइलीन कैप के अंदर आएगा, ये किसके अंदर चेंज हो जाएगा? प्लाज्मो सोल प्लाज्मो जेल के अंदर इंटरचेंज हो जाएगा। जैसे ही ये जेल के अंदर इंटरचेंज होगा, ये किस जिलेटिनी जैसा कठोर हो जाएगा, ठीक है। जिलेटिनी जैसा कठोर हो जाएगा, यानी कि प्लाज्मो सोल अब किसके अंदर इंटरचेंज हो रहा है? प्लाज्मो जेल के अंदर इंटरचेंज हो रहा है, जिससे कि क्या होगा? और यहाँ पर जो प्लाज्मो जेल था वो भी अब किसके अंदर बदलने लगेगा? यहाँ पर जो प्लाज्मो सोल था वो भी किसके अंदर बदलेगा? प्लाज्मो जेल के अंदर, यानी कि अब एक जगह पर ये एकत्रित होने लगेगा। अब ये जो प्रोसेस है, ठीक है, ये जो प्रोसेस है यानी प्लाज्मो जेल की प्लाज्मो सोल में बदलने की, इसका नाम दिया गया है सोलेशन। हिंदी में इसको नाम दिया गया है ध्रुवीकरण, ठीक है। यानी जेल है वो सोल में बदल रहा है, तो इसको क्या दिया गया है? ध्रुवीकरण नाम दिया गया है, ठीक है। तो ये थी प्रोसेस किसकी? अमीबा के गमन की। अब इस बार इसको हम समराइज करते हैं, तो देखिए कैसे समझेंगे हम इसको कि फर्स्ट स्टेप में क्या होगा। सबसे पहले जो अमीबा है वो प्लाज्मोलेमा के थ्रू आधार सतह से चिपका हुआ रहेगा। दूसरे पद में क्या होगा? देखिए अमीबा में जो प्लाज्मोसोल है, ठीक है, हमने देखा ये प्लाज्मोसोल है। अब ये प्लाज्मोसोल किधर की तरफ गति करेगा? जिधर अमीबा को गति करनी है, तो प्लाज्मोसोल इधर की तरफ आके इसमें एकत्रित हो जाएगा, ठीक है, एकत्रित हो जाएगा। और जो पीछे की तरफ प्लाज्मो जेल भरा हुआ है ये किसके अंदर इंटरचेंज होगा? प्लाज्मोसोल के अंदर, क्योंकि ये जब तक द्रवीकरण इसका नहीं होगा, सोलेशन इसका नहीं होगा, ये पतला नहीं होगा और ये आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो ये इधर की तरफ गति करेगा, पीछे से प्लाज्मो जेल किसके अंदर बदलता जा रहा है? प्लाज्मोसोल के अंदर बदलता हुआ जा रहा है, इंटरचेंज हो रहा है। जैसे ही इसके अंदर प्लाज्मो जो सोल है वो बदल जाएगा, तुरंत अमीबा आगे की तरफ खिसक जाएगा, ठीक है। अमीबा के अंदर कैप निकल गई, हाइलीन कैप, ये थोड़ा सा अमीबा आगे की तरफ खिसका। अब जब हाइलीन कैप के अंदर क्या बन चुका है? प्लाज्मो सोल है। अब इसका किसके अंदर इंटरचेंज होना जरूरी है? प्लाज्मो जेल के अंदर इंटरचेंज होना जरूरी है। तो ये किसके अंदर चेंज होता रहता है? ये प्लाज्मो जेल के अंदर चेंज होता रहता है। इससे इसका जो स्यूडोपोडिया है यानी कूटपाद एक जिलेटिनी जैसा कठोर पदार्थ बन जाता है, क्योंकि जब तक ये कठोर नहीं बनेगा ये थोड़ा सॉफ्ट रहेगा तो ये आगे नहीं बढ़ पाएगा अमीबा। तो इस तरह से जो अमीबा की गति चलती रहती है। तो क्या हमने चेंज देखा कि प्लाज्मो जेल प्लाज्मो सोल में बदल रहा है और प्लाज्मोसोल प्लाज्मो जेल में बदल रहा है। प्लाज्मो जेल बदल रहा है, पुराने जो अमीबा के अंदर है वो प्लाज्मोसोल में बदल रहा है, और प्लाज्मोसोल अगर प्लाज्मो जेल में बदलेगा वो किस में बदलेगा? नए जो कूटपाद बना है उसके अंदर। ये बहुत सिंपल सा फंडा है किसका? अमीबा के अंदर गति का। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।